बिल्कुल। ये देखिए, जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी शख्सियत और उनका व्यक्तित्व वो बहुत अहमियत रखता है। सब लोग इस चीज़ को मानते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जो 2016 में और अब में क्या डिफरेंस आया है। अभी इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है आफ्टर इंग्लैंड। तो दैट इज़ वन ऑफ द चेंज जो उसके बाद में आया है। दूसरा जो है, अमेरिका के और चाइना के रिश्ते ख़राब हुए हैं इस दौरान में, तो अभी उसका भी एक असर पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो बार बार कहा जाता है कि अमेरिका यू टर्न कर सकता है, तो ये अमेरिका अपना फ़ायदा देखता है हर जगह में, और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चाइना नंबर 1 बने। अब चाइना जो है उनको एक थ्रेट दे रहा है, तो इसलिए चाइना की तरफ अमेरिका का जाना या झुकना बहुत ज़रूरी नहीं है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, वो एक बैलेंस्ड वो बात करेंगे जो सबके हित की। मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, और उबेंद्रनाथ जी या रविंद्र जी आप जवाब दे सकते हैं इस बात का, क्योंकि अभी बंसल साहब ने जिक्र किया है चाइना का। तो चाइना जहां पाकिस्तान की तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, वहीं भारत भी कोलकाता से अगर हम हांगकांग की तरफ बात करें तो रोड बना रहा है, हाईवे बना रहा है, ये आगे कंबोडिया वियतनाम तक जाएगा। तो भारत भी बता रहा है कि उसकी शक्ति कितनी है, और इसलिए मुझे लगता है कि अमेरिका ही नहीं बाकी बड़े देश भी भारत की तरफ देख रहे हैं। रविंद्र जी। नो डेफिनेटली, मैं इसका एग्जांपल दूसरा देता हूं। I2U2 बाइडन ने मेंशन किया है, इंडिया, इजराइल, UAE, USA। उसमें क्या हुआ है, अभी 1 महीना पहले NSA की मीटिंग हुई है जिसमें यह डिसाइड किया गया कनेक्टिविटी रेल नेटवर्क बनाया जाएगा इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज को कनेक्ट करते हुए। ये अमेरिका और भारत का एक तरह का काउंटर है टू द BRI। इसमें पैसे होंगे सऊदी के, टेक्नोलॉजी होगी अमेरिका की, और टेक्निकल एक्सपर्टीज होगी इंडिया की, क्योंकि हम रेलवेज लेइंग में काफ़ी काम कर चुके हैं ऑलरेडी अफ्रीका वगैरह में। तो ये एक नेटवर्क जो कनेक्टिविटी आप जिस पॉइंट से कह रहे हैं ईस्ट का, मैं एग्जांपल दे रहा हूं इस तरफ वेस्ट का। एक चीज और मुझे ध्यान आती है, अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते ईस्ट की तरफ में हम कॉमन है, हम एग्री करते हैं एक दूसरे से। पर जो वेस्ट है ना, यहां पे हम डिसएग्री करते हैं, पाकिस्तान को लेके, रशिया को लेकर के, जस्ट फॉर अ सर्टेन पर्सपेक्टिव। बट कनेक्टिविटी एब्सोल्युटली यस, यहाँ चैलेंजेस हैं अगर हम साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपैंड करें। यस, रक्षा मंत्री कहते भी है सुचरिता कि आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं। तो ये तरीका मुझे लगता है भारत बता रहा है कि अगर आप उधर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तो हम भी तैयार हैं इसके लिए खड़ा करने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है बयान होगा। अमेरिकी संसद के स्पीकर मैकार्थी बोले हैं कि पीएम मोदी लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। पीएम मोदी का स्वागत करना हमारे लिए गर्व की बात है। स्पीकर मैकार्थी को आपने देखा, जिन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इसी बीच जो बयान उनका आ रहा है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करना हमारे लिए गर्व की बात है। पीएम का स्वागत हम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता हैं, ये कह रहे हैं स्पीकर मैकार्थी। बिल्कुल। और सुचरिता, बड़ी बात तो ये कि लोकतांत्रिक मूल्य क्या होते हैं, ये प्रधानमंत्री ने थोड़ी देर पहले ही बताया, और दूरी भी कम है कैपिटल हिल की, लेकिन इतनी दूरी में मैकार्थी ने समझ लिया कि किस तरह से डेमोक्रेसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और खुद अमेरिकी संसद के स्पीकर मैकार्थी ने कहा है कि सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं प्रधानमंत्री कमला हैरिस। इस समय लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और अमेरिकी संसद से जहां वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भी पहुंच गई है, थोड़ी देर बाद पीएम भी पहुंचेंगे, लेकिन मैकार्थी ने बड़ी बात कही सुचरिता। बिल्कुल, मैकार्थी ने बड़ी बात कही है। कमला हैरिस पहुंच गई हैं एज सेनेट प्रेसिडेंट। कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं और सेनेट की प्रेसिडेंट हैं, वो वहां पर पहुंची हैं, और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो स्पीकर केविन मैकार्थी से उन्होंने बात की। और अब मुझे लगता है कि वहां पर कार्यक्रम शुरू होने वाला है। कमला हैरिस को आप देख सकते हैं मंच पर, ठीक उसी जगह जहां पर जो बाइडेन थे 2016 में, जब प्रधानमंत्री अपना संबोधन दे रहे थे यूएस कांग्रेस में। इस वक्त कमला हैरिस हैं वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और वो मुझे लग रहा है कि कार्यक्रम बस अब शुरू होने वाला है, क्योंकि सारे सेनेटर्स इस वक्त हॉल में हैं और कमला हैरिस वहां पर पहुंची हैं। थोड़ा समय स्पीकर मैकार्थी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ लिया, उनसे मुलाकात थी, एक औपचारिक मुलाकात स्पीकर की, और ये पहले से कार्यक्रम में तय थी। और उसके बाद स्पीकर मैकार्थी का ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और कहा कि उनका स्वागत करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब मुझे लग रहा है हलचल वहां पर थोड़ी तेज है, और लग रहा है किसी भी समय कार्यक्रम शुरू होगा। बिल्कुल। और देखिए, कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही एक बहुत अहम खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं कि केविन मैकार्थी ने बताया है सबसे बड़े
लोकतंत्र के नेता हैं प्रधानमंत्री, और उनका स्वागत करना भी हमारे लिए गर्व की बात है, ये केविन मैकार्थी ने कहा है। कमला हैरिस वहां पर पहुंच गई हैं, जैसा सुचरिता ने बताया, और हमारे सहयोगी ऐश्वर्य लगातार बने हुए। ऐश्वर्य, ओवर टू यू, बताइए। कांग्रेस की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं अमेरिकी संसद से। ये लाइव तस्वीरें आपके पास आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी संसद को संबोधित करने वाले हैं। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सदन को संबोधित करेंगे, और वहां पर जैसा तस्वीरें बयां कर रही हैं, कमला हैरिस पहुंच चुकी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंच भी वो होस्ट कर रही हैं, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले ये कांग्रेस का संयुक्त सदन जिसको संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और ऐसा करने वाले, दूसरी बार संबोधित करने वाले ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो कि आज अब कुछ समय में इसे संबोधित करेंगे। तो ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले बहुत सी चर्चाएं हमने यहाँ पर की, क्या बोल सकते हैं, कैसे क्या संदेश रख सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री बहुत से मामलों पे बहुत हल्के, जैसे एक हंसी मजाक से भी कई बहुत इंपॉर्टेंट बातें कह जाते हैं, ये उनके अंदाज में हमने देखा है। तो आज वो किस तरह से कहते हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2016 वाले संबोधन में उन्होंने कई ऐसी बातें कही थी, और आज प्रधानमंत्री अमेरिका में वो जानते हैं कि पूरी दुनिया की नजर उनके संबोधन पर है। वो जानते हैं कि इस संबोधन से क्या संदेश देश और दुनिया के और देशों के लिए जाएगा, इस पर भी लोगों की नजर है। वो क्या किसी संदेश के जरिए चीन को कुछ कहते हैं, क्या इस संदेश के जरिए वो पाकिस्तान के लिए कुछ कहते हैं? काउंटर टेररिज्म पर जब उन्होंने बात बोली, उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि काउंटर टेररिज्म पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से हम ग्रस्त हैं। तो उनका इशारा किसकी तरफ था ये भी स्पष्ट है, उन्हें कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे इसी तरह से अभी जब वो संदेश देंगे यहाँ से बैठे हुए, अगर हमें पीसीआर बताए, रामकृपाल जी हमारे साथ हैं तो हम उनके पास जा सकते हैं। मैं एक बार जरा ये तस्वीर भी दिखा रही हूं, और देवनाथ जी इस पर जरा हम अगर बात करें, आज बहुत सी चीजों में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां शायद कुछ गतिविधि शुरू हो रही है, अगर हम सुना सकें वहां का ऑडियो। The gentleman from Louisiana, Mr. Scalise. The gentleman from Minnesota, Mr. Emmer. The gentlewoman from New York, Ms. Stefanik. The gentleman from North Carolina, Mr. Hudson. The gentleman from Texas, Mr. McCall. The gentleman from Florida, Mr. Waltz. The gentleman from Kentucky, Mr. Barr. The gentleman from Pennsylvania, Mr. Fitzpatrick. The gentleman from Wisconsin, Mr. Gallagher. The gentlewoman from California, Mrs. Kim. The gentleman from North Carolina, Mr. Rouser. The gentleman from South Dakota, Mr. Johnson. The gentleman from South Carolina, Mr. Wilson. The gentleman from New York, Mr. Jeffries. The gentlewoman from Massachusetts, Ms. Clark. The gentleman from California, Mr. Aguilar. The gentlewoman from Washington, Ms. Delbin. The gentleman from Colorado, Mr. Nagoose. The gentleman from New Jersey, Mr. Pallone. The gentleman from New York, Mr. Meeks. The gentleman from California, Mr. Barra. The gentlewoman from Washington, Ms. Jayapal. The gentleman from California, Mr. Khanna. The gentleman from Illinois, Mr. Krishnamurti. The gentleman from Michigan, Mr. Tanadar. The members of the escort. Oh, sorry. The President of the Senate, at the direction of that body, appoints the following senators as members of the Committee on the part of the Senate to escort His Excellency Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, into the House chamber. The Senator from New York, Mr. Schumer. The Senator from Illinois, Mr. Durbin. The Senator from Minnesota, Ms. Klobuchar. The Senator from Virginia, Mr. Warner. The Senator from New Jersey, Mr. Menendez. The Senator from Kentucky, Mr. McConnell. The Senator from West Virginia, Mrs. Capito. The Senator from Iowa, Ms. Ernst. The Senator from Montana, Mr. Daines. And the Senator from Idaho, Mr. Risch. That is. The members of the escort committee will exit the chamber through the lobby doors.
जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपने सुना कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जो नाम ले रही थी वो उन सेनेटर्स के नाम लिए जा रहे थे जो भारतीय प्रधानमंत्री को एस्कॉर्ट करके यहाँ कांग्रेस के अंदर डायस पर लेकर आएंगे। उनके नाम लिए जा रहे थे। वो सारे सेनेटर्स प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पर कांग्रेस के इस सदन में दाखिल होंगे, उन्हें वेलकम करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और उन्हें यहाँ तक लेकर आएंगे जब वो संबोधन करेंगे। तो आप सोचिए कि अब प्रधानमंत्री दाखिल होने वाले हैं और उनके साथ वो सारे सेनेटर्स भी जिनके नाम अभी वाइस प्रेसिडेंट ने लिए, कमला हैरिस ने लिए, और उनको लेकर इसी सदन में आएंगे और यहाँ से प्रधानमंत्री कांग्रेस के इस संयुक्त सेशन को संबोधित करेंगे। तो अब किसी भी समय हम सोच ही रहे थे, रविंद्र जी आपसे सवाल पूछ रहे थे कि ये क्या प्रक्रिया होगी संभवतः, लेकिन वो उन्होंने खुद ही बता दिया कि ये एक प्रोटोकॉल का हिस्सा होगा कि सेनेटर्स। हाँ, जैसे आप कह रही हैं, जो स्पीकर थे उन्होंने जो नाम दिए एस्कॉर्ट कमेटी के, उन्होंने नाम दिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 10 या 12 लोग, राइट। कमला हैरिस क्योंकि वो अपर सेनेट की हैं, तो उन्होंने नाम दिए 10-12 फ्रॉम द सेनेट। तो 10-12 फ्रॉम द लोअर हाउस, 10-12 फ्रॉम द अपर हाउस, क्योंकि जॉइंट सिटिंग है, ये सब कमेटी है, ऑर्गेनाइजिंग कह लीजिए, एस्कॉर्ट कमेटी कह रहे, वो इनके साथ एंटर करेंगे। इससे मुझे ध्यान आता है आज सुबह जो था, जो अराइवल एट व्हाइट हाउस लॉन्स, उसमें श्री थानेदार एक नए कांग्रेसमैन बने, इंडियन ओरिजिन के, अभी तक 4 थे, अब 5वें वो हो गए हैं। तो उनकी ड्यूटी लगी थी पीएम को एस्कॉर्ट करने के लिए टू द अराइवल सेरेमनी आज सुबह जी। तो ये तस्वीरें जैसा आपने कहा कि अब वहाँ पर दोनों ही सदनों के जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो वहां पहुंचे हुए हैं और अब मुझे लगता है कि ठीक बीच से प्रधानमंत्री को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि सब मुड़ चुके हैं उस तरफ। अगर आप तस्वीरें देखेंगे सब मुड़ चुके हैं, सब तालियां बजाने भी शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री शायद यहीं से तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के इस संयुक्त सेशन को संबोधित करने के लिए अब दाखिल हो रहे हैं। ये बिल्कुल साफ है, क्योंकि जिन सेनेटर्स के नाम लिए, जैसा रविंद्र जी ने कहा, वो सब वहां उस वेलकमिंग पार्टी में, अगर इसको मैं सीधे शब्दों में कहूं, प्रधानमंत्री को स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं और सब पीछे मुड़ रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि वहीं से प्रधानमंत्री दाखिल होकर सदन में आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अब कांग्रेस के संयुक्त सेशन को संबोधित करने के लिए किसी भी समय पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीरें आपको अमेरिकी संसद से दिखा रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री का ये दूसरा संबोधन है अमेरिकी कांग्रेस को, और यहां से जो संदेश जाएगा वो सिर्फ भारत और अमेरिका के लिए नहीं होगा, पूरी दुनिया के लिए होगा। प्रधानमंत्री आज क्या कहते हैं, बिना नाम लिए भी क्या संदेश देते हैं कुछ देशों को, वो आज देखना होगा। किसी भी समय अब भारतीय प्रधानमंत्री यहां अमेरिकी संसद से संबोधित करेंगे, न सिर्फ अमेरिका को, न सिर्फ कांग्रेस को, बल्कि पूरी दुनिया को। बिल्कुल, और तैयारी है, लोग मुड़कर देख रहे हैं, जो सीनेटर्स वहां पर हैं, जो स्कॉट करते हुए प्रधानमंत्री को लेकर आ गए हैं। और अब किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको फ्रेम में नजर आएंगे, क्योंकि ये देखिए आप, तालियों की गड़गड़ाहट, यानी प्रधानमंत्री यहां से आने वाले हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो सीनेटर्स हैं वो आगे चलते हुए आ गए, स्कॉट करते हुए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी क्षण यहां से आएंगे और फिर डाइस तक इन्हें लेकर जाया जाएगा और फिर वहां से संबोधन होगा। जैसा सुचरिता कह रही हैं, तमाम मेहमान कह रहे हैं कि सिर्फ भारत नहीं, अमेरिका नहीं, कांग्रेस नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त हैं कि प्रधानमंत्री यहां से क्या संदेश देंगे। और जो दुनिया अभी वॉर देख रही है, जिस दुनिया ने अभी महामारी देखी है, उसको लेकर प्रधानमंत्री इस मंच से क्या संदेश देंगे, दुनिया की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं अमेरिकी संसद पर। और ये गौरतलब है कि प्रधानमंत्री के अमेरिका आने से पहले कई ऐसे सेनेटर्स हैं जिन्होंने वेलकमिंग मैसेज भेजा है, उनको स्वागत में उनके एक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री की कोविड मैनेजमेंट की तारीफ की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के युद्ध को लेकर जिस तरह का संदेश उन्होंने रूस को दिया है उसकी भी तारीफ की। उन सेनेटर्स की भी बातें हमने अपने चैनल पर सुनवाई हैं कि किस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री के अमेरिका पहुंचने से पहले वेलकम मैसेजेस दिए गए और प्रधानमंत्री की तारीफ में क्या कहा गया। उनके कोविड मैनेजमेंट को लेकर अमेरिका में बहुत चर्चाएं रही हैं और उसको लेकर उनकी तारीफ भी हुई है। आज जब हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री यहां से बोलेंगे, तो उसी कोविड के मुश्किल समय के बाद वो अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे। युद्ध जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है उसे लेकर भी बोलेंगे और उसके बाद दुनिया को संदेश क्या देंगे ये देखना होगा, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी हैं जो पुतिन के साथ बैठकर ये कहते हैं कि युद्ध समाधान नहीं है। ऐसे में जब वो अमेरिकी कांग्रेस से बोलेंगे तो वो युद्ध पर क्या बोलेंगे ये भी देखना होगा।
अमेरिका भले ही चाहे कि भारत खुलकर अमेरिका के पाले में आए, लेकिन भारत अमेरिका से रिश्ते बनाए रख रहा है। इसी के साथ साथ रूस के साथ भी उसके रिश्ते हैं। आज उन रिश्तों पर भी क्या कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि आज अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको यूएस कांग्रेस से दिखा रहे हैं। मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा इंतजार करा रहे हैं प्रधानमंत्री आने में। हर क्षण लग रहा है कि शायद प्रधानमंत्री अब आएंगे, लेकिन वो सेनेटर्स ही निकलते जा रहे हैं। रोविंदर जी, मुझे लग रहा है कि ये भी एक प्रोटोकॉल का हिस्सा होगा, मीटिंग द वेलकमिंग पार्टी, मीटिंग द जो कांग्रेस हाँ जी, एब्सोल्युटली। मैं आपको एक और छोटा सा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखिए, जॉइंट सेशन तो है 435 लोअर हाउस के और 100 ऊपर के, तो 535। बहुत बार जो इस तरह के जॉइंट सेशन होते हैं, और भी लीडर्स आए हैं अमेरिका में पिछले 30-40 साल में, तो सारे के सारे 535 जरूरी नहीं है ऑडियंस में हो। बहुत बार होता है कि करीब 101 ही होते हैं, और बाकी जो सीटें ना भरी जाती हैं, जो स्टाफर्स होते हैं ना इन कांग्रेसमैन के, भाई कमरा तो भरा हुआ दिखाना है, वो होता है। इस वाले में मेरे ख्याल से वी कैन एक्सपेक्ट कि वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ टोटल कांग्रेसमैन एंड सेनेटर्स विल बी प्रेजेंट। ओके, और इसका एक और बहुत बड़ा कारण ये है हमारा डायस्पोरा, क्योंकि हमारे डायस्पोरा मोदी जी को देखने आ रहे हैं और चाहते हैं, तो हमारे डायस्पोरा अपने कांग्रेसमैन को बोल रहे हैं, अच्छा आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे, आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे। अदरवाइज जरूरी थोड़ी है पार्लियामेंट में जाके आप बैठो। कांग्रेसमैन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गया हुआ है या कुछ और काम कर रहा है, उसे इंटरेस्ट नहीं है। भाई इंग्लैंड का लीडर कोई, आई डोंट नो, जो भी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, कोरियन भी आया, जैसे कोरियन भी आया, तो एक कंपैरिजन कीजिए कोरियन का जो और मैक्रोन का जो एड्रेस था टू द जॉइंट सिटिंग, उसके टोटल एक्चुअल नंबर ऑफ कांग्रेसमैन एंड सेनेटर्स कितने थे हॉल में, उसकी अगर आप गिनती ले लेंगे और आज मोदी जी वाले के लेंगे, आई कैन ऑलमोस्ट वेजर अ बेट कि इस वाले में बहुत ज्यादा एक्चुअल रियल कांग्रेसमैन और सेनेटर्स होंगे। ये आपने बड़े अच्छे ढंग से समझाया, क्योंकि भारतीय संसद में भी अगर कोई कार्यक्रम होता है तो जरूरी नहीं है कि सारे सांसद उस समय मौजूद रहे। तो रुबिंदर जी उसी तरह से समझा रहे हैं कि इस कार्यक्रम में भी जितने लोग मौजूद होंगे, लॉ मेकर्स मौजूद होंगे, उससे भी आप समझिए कि भारतीय प्रधानमंत्री की आज का ये संबोधन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग जो राज्यों से सेनेटर्स आते हैं, लॉ मेकर्स आते हैं, उनके राज्यों के भी राज्यों में रहने वाले भारतवंशी भी उनके लिए संदेश देते होंगे कि आपको यहां जाना है, क्यों भले ही वो और काम कर रहे हो। जीडी बख्शी सर के पास एक बार चले जाते हैं। जीडी बख्शी सर, जैसा आप रोविंदर साहब कह रहे थे, जो भारतवंशियों की जो एक पकड़ है अमेरिका में, वो दिनों दिन बढ़ी है। जो इंडियन डायस्पोरा है उसकी बढ़त जो है, उसकी जो पकड़ है वो दिनों दिन बढ़ी है। वो भी भारत के इस बढ़ते हुए कद को दिखाती भी है और उसे बढ़ाती भी है। बेशक, देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं। भारत के प्रवासी भारतीय वहाँ पे कोई 40 लाख यानी 4 मिलियन से ज़्यादा हैं। 4.4 मिलियन की बात की जा रही है, और ये सब हाईएस्ट इनकम ग्रुप में हैं। कई आपके नासा में हैं, कई सिलिकॉन वैली में हैं, टॉप डॉक्टर्स हैं, बहुत ही मतलब हाई प्रोफाइल हाई अर्निंग ग्रुप है। तो जैसे मैं कह रहा था, इस टाइप का जो भी विजिट होता है उसको आंकलन करने के 3 बड़े पहलू होते हैं। एक तो ऑप्टिक्स, और दूसरा पॉलिटिक्स, और तीसरा जियोपॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं इसकी यहाँ पे, क्योंकि जो 4.2 मिलियन जो हमारे भारतीय प्रवासी भारतीय जो कि वहाँ पे हैं अमेरिका में, वो एक बहुत बड़ी वोट बैंक भी है। वो बहुत आपके कैंपेन
Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you His Excellency Narendra Modi, the Prime Minister of the Republic of India.